इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर की मुबैना तौर पर खुदकुशी का मामला सुलझना शुरू हो चुका है। पुलिस ने इस केस पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है जो कल आईजी इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या नए इंकशाफात सामने आए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल साहब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। 3 डीआईजीज और 1 एआईजी लीगल जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे थे और उस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो वो मुरतब कर ली है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि खुदकुशी के किसी किस्म की कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिले और ये अदील अकबर का जो मामला था यह हादसाती तौर पर गोली चलने की वजह से पेश है और उन्होंने ये तमाम रिपोर्ट जो है वो आईजी इस्लामाबाद को जो वो पेश कर दी है। अब आईजी इस्लामाबाद जो वो इस रिपोर्ट को सिफारिशात के साथ जो वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनको पेश करेंगे, क्योंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न सिर्फ इस मामले के ऊपर वो खुद इस सारे मामले को देख रहे थे बल्कि वो खुद भी गए हैं। तमाम ये तीनों जो डीआईजीज हैं इनके हमरा वो एसपी अदील अकबर के घर भी गई हैं, उसके वालिदैन से मुलाकात की है, उसके भाई से मुलाकात की है और ये जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी इन्होंने उनके ड्राइवर, उनका जो ऑपरेटर था उसके और जो डॉक्टर था जिसका बताया जा रहा है कि उनसे अदील अकबर ने रब्ता किया और अदील अकबर वहाँ पर गए और उनके दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू थी उसको भी जो रिपोर्ट मुरतब की गई है इसका हिस्सा बनाया गया है। अब ये रिपोर्ट जो है आईजी इस्लामाबाद को पेश की गई है। अगर इस सारे मामले के अंदर खुदकुशी आके शवाहिद इंक्वायरी कमेटी को नहीं मिले तो फिर ये इस बात को भी देखना होगा कि यह हादसाती तौर पर चली है और इसको सिर्फ इन दोनों गवाहान जो हैं जो जिन्होंने बयानात कलम बंद करवाए सिर्फ इनके बयानात पर नहीं मजीद तहकीकात भी करनी चाहिए ताकि देखें जो अदील अकबर के जो वालिदैन हैं, जो उनकी फैमिली है, जो उनकी बेवा है, जो उनकी बेटी है, जो उनके भाई हैं, जो उनके अजीज़ व अकारिब है, वो ये समझना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जहाँ पर एक इतने बड़े एक ऑफिसर की मुबैना तौर पर जिसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है और इतनी खामोशी के साथ जो है वो उसके बाद ये सारा मामला जो वो हल करने की कोशिश की जा रही है, तो शुकूक व शुबात हैं। अब भी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जवाब तलब हैं, लेकिन अगर इंक्वायरी कमेटी ने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इनकी इंक्वायरी की है कि खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले तो फिर वो शवाहिद भी सामने लाने चाहिए कि ये हादसाती तौर पर गोली कैसे चली है। लेकिन अगर ये हादसाती तौर पर ये सारा मामला हुआ है फिर मैं ये कहूँगा कि सारे मामले के बाद जो शोधा पैकेज है वो अदील अकबर की फैमिली को मिलना चाहिए, जिनका जवान बेटा जो है वो चला गया है और उनको तमाम तर चीज़ें जो है वो उनके सामने रखनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये रिपोर्ट जो है वो आईजी इस्लामाबाद को मिल चुकी है, उसके बाद ये वजीर दाखिला को पेश होगी और आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को पब्लिक भी होना चाहिए ताकि एक आम जो शहरी है, जो आम एक इस्लामाबाद के शहरी है, वो भी ये जानना चाहता है कि अगर ये गोली चली है तो किस तरह चली है और ताकि आइंदा कोई इस तरह के हादसा ना हो। लोग इन चीज़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुद को मोहतात रखें, बिलखुसूस इस्लामाबाद के जो ऑफिसर हैं, क्योंकि इस वाक़े के बाद हमने देखा कि पीएसपी और सीएसपी क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मायूसी का भी शिकार थी और जो एक कांस्टेबल या जो इनके थाने में जो अमला तैनात है वो काफ़ी ज़्यादा वो भी ज़हनी तनाव का शिकार हुए हैं। ये बताएं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो गनमैन है या डॉक्टर्स हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं, उन्होंने क्या बयान दिए? देखें जी, जो बयान दिया है उनके जो ऑपरेटर और जो ड्राइवर ने, दोनों के बयान में कोई तजाद नहीं है, दोनों का एक जैसा बयान है और वो वही बयान है जो आईजी इस्लामाबाद ने पिम्स हॉस्पिटल के अंदर पहले दिन दिया कि उन्होंने अपने गनमैन से जो है ना वो गन ली और उन्होंने उनसे पूछा कि ये गन चलती भी है कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मैगजीन मांगा, फिर पूछा कि इसमें कितनी गोलियां और बताया गया कि इसमें 50 गोलियां और उसके बाद ये एसपी अदील अकबर का मामला जो है वो पेश आया। यही बयान उनके ड्राइवर ने और यही बयान उनका जो ऑपरेटर था उन्होंने ये बयानात जो वो कलमबंद करवाए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। जो इंक्वायरी कमेटी है जो 3 डीआईजीज पर मुश्तमिल थी, उन्होंने जो डॉक्टर थे अदील अकबर के उनका बयान भी कलमबंद किया और इन तीनों के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया गया है। लेकिन उसमें जो बताया जा रहा था कि एक कॉल थी जो हल नहीं हो रही थी, मामला पता नहीं चल रहा था कि वो कॉल किसके, उसका भी नाम बता दिया उन्होंने कि ज़िला इंतज़ामिया के एक ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर सदर है, जिनसे उनकी बात हुई है और फिर एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एक ऑफिसर हैं जिनसे उनकी बात हुई आखिरी दफ़ा और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, इसलिए फिर उन्होंने वहाँ से वापस यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद जो है ना वो ये सारा मामला हुआ। क्या अब अदील अकबर की खुदकुशी नहीं बल्कि हादसाती मौत है? जी देखें, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हादसाती मौत इसको करार दिया जा रहा है कि ये हादसाती तौर पर गोली चली है और जिससे अदील अकबर की जो है वो मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें भी ये बताया गया था कि अदील अकबर को जो गोली लगी थी वो बिल्कुल सामने से गोली लगी थी और वो सर के अकबी हिस्से से वो गोली बाहर निकली है, दिमाग जो वो शदीद मुतासिर हुआ था, जो मौत की बड़ी वजह बनी है। और ये बताया जा रहा है कि खुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले, अदील अकबर की जो मौत थी वो हादसाती मौत है और यह हादसाती गोली चलने से हुई है। इस पर जो रिपोर्ट थी वो आज मुरतब की गई है, जो कि आज आईजी इस्लामाबाद को दी गई है।